आज टिकट का बंटवारा होना है तो देखते हैं कि किनका किनका नाम अनाउंस होता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है जेपी केसेस के लिए और एक बड़ा चैलेंज भी होगा कि किसका नाम हम लोग दे और ना दे, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ था आंदोलन से। तो पद हो चाहे वो टिकट हो, जमीन पर बैठ के और सर्वसम्मति से ही टिकट दिया जाएगा। अलग पार्टियों की तरह हम लोग उस तरह की काम नहीं करेंगे। हम लोग का सर्वे पहले ही हो चुका है। 2 सालों के आंदोलन में वो चेहरे निखर कर आए हैं और जो व्यक्ति उस मतलब टिकट के लिए जो प्रबल दावेदार होंगे उन्हीं को मिलेगा वो टिकट। किशोर महतो को पछतावा है कि जेपी केसेस से कुछ दिनों के लिए इसको निष्कासित कर दिया था, कुछ दुख है? नहीं, काहे का दुःख रहेगा? इसमें तो और खुशी की बात है कि हमको निकालने के बावजूद भी लोग हमको सपोर्ट किए हैं और बिना मेरे बोले। मेरे लिए अच्छा है कि हम इतना लोग कमाएँ। कम से कम हमको पता चला कि मेरा लोग बिना जेबी केसेस के भी है मेरे लिए। आज घोषणा होना है लोकसभा कैंडिडेट का, राज पटेल भी रेस में है। हम कहाँ रेस में हैं? हम नाम आ रहा है कि राज पटेल भी लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं देखिए, बोलने वाले बोलेंगे लेकिन चाहे वो सांसद का हो, फंड का सिर्फ उपयोग ये लोग करते हैं ताकि इन्हें ठेकेदारी के माध्यम से अपना कमाने का मौका मिले, ताकि चुनाव में उस पैसा का यूज कर सके। कहने का मतलब जोहार है नमस्कार। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट का लोकसभा का घोषणा कर दिया है कि इतने इतने सीटों पे यहाँ यहाँ पूरे देश भर में लिस्ट जारी किया है। जेबी केसस रीजनल पार्टी है, पार्टी नहीं ये समिति है, लेकिन ये भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। फिलहाल इन्होंने एक सीट का क्लियर किया है कि गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे। अभी हम लोग मौजूद है दामोदर नदी मतलब तिलमोचा पुल के सामने में। हमारे साथ में देख सकते हैं क्रांतिकारी राजकिशोर महतो है, कुलदीप जी है, युवा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष है और साथ में एक और है। तो सबसे पहले स्वागत है राजकिशोर महतो जी आपका, बहुत दिन बाद आप नजर आए हैं। क्रांतिकारी जोहार अनिल दा। कहाँ थे इतने दिनों तक आप? कहीं नहीं, अपना क्षेत्र में थे। आपका एक्टिविटी जेबी केसेस में कम दिख रहा था इन दिनों, जब से जेबी केसेस में ज्वाइन किए हैं और जब जेबी केसेस से हटे तो उस समय उससे पहले आपका एक्टिविटी कुछ ज्यादा था मार्केट में, अभी एक्टिविटी कुछ कम हो गया है। नहीं, सोशल मीडिया में कम आया है, हाँ। एक्टिविटी कम नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया में कम क्यों हो गया? क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को दिखाया जा सकता है। वीडियो हम नहीं डाले लेकिन पोस्ट हमेशा किए हैं, एक्टिव दिखाए हैं। बाकी थोड़ा-सा बड़ा छलांग के लिए थोड़ा-सा शांत भी रहना ज़रूरी है। पुलिस के आप बहुत प्यारे हो गए हैं, पुलिस लोग आपके बहुत ज्यादा निकट खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो उनका प्यार कबूल है हमको। वकील लोग भी आपके आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि कलयुग है। तो कलयुग में अगर आप सत्य का पथ पे चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है काँटों का सामना करना पड़ेगा और ये सब काँटा है, स्वीकार है। गुलाब को घेरा हुआ रहता है काँटा है, लेकिन गुलाब को पसंद करता है लोग। तो अच्छा, काँटों से घिरे रहने के लिए हम तैयार हैं। राजकिशोर महतो को पछतावा है कि जेबी केसेस से कुछ दिनों के लिए इसको निष्कासित कर दिया था, कुछ दुख है? नहीं, काहे का दुःख रहेगा? इसमें तो और खुशी की बात है कि हमको निकालने के बावजूद भी मेरे लोग हमको सपोर्ट किए हैं और बिना मेरे बोले। एक होता है ना कि भाई सपोर्ट करो, बिना बोले। मेरे लिए अच्छा है कि हम इतना लोग कमाएँ, मेरे लिए पहचान पाएँ, ये मेरे लिए मौका था। कम से कम हमको पता चला कि मेरा लोग बिना जेबी केसेस के भी है मेरे लिए। अच्छा, किस प्रकार से अभी आप जेबी केसेस में जब पुनः आए तो किस प्रकार से आप एक्टिविटी कर रहे हैं? देखिए, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था भाषा संस्कृति का, खतियान का, हम लोग टोटल भरोसा कर लिए टाइगर जयराम महतो दा में, ठीक है? और वो भरोसा कहीं न कहीं रहेगा और वो भरोसा में कायम भी होंगे और एक दिन मिसाल भी खड़ा करेंगे और हमको उम्मीद है कि भैया बिना कुछ होते हुए इतना हिम्मत भर दिए हैं सबका दिलों में, धड़कनों में और इतना-इतना मुआवज़ा दिला दिए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ा उलगुलान का बड़ा होने का ये मतलब ऐलान हो चुका है। जल्द 24 सिर्फ़ चुनावी माहौल नहीं रहेगा, 24 एक नई क्रांति का और नई पहचान का होगा झारखंड के लिए। जयराम महतो इतना जोश भर दिए हैं कि लोगों को केस खाने के लिए तैयार कर दिए हैं, तो केस खाने के बाद में पछतावा नहीं होता है कि अब तो हमको जीवन भर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा? उतना सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि केस हो गया है, क्या करना है, क्या नहीं। इतना मतलब प्रेम भावना आ गया माटी के प्रति, अपना भाषा संस्कृति के प्रति कि आदमी से झगड़ा लड़ लेता है अपनों से कि भाई अपना भाषा पे गानों को बजाओ, हमारा भाषा पे गानों को गालियाँ दी गई है, बदनाम इतना करने इतना प्रेम आ गया है माटी के प्रति कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मन कर गया। हमको कहाँ मन कर गया जी। बाकी आपके पार्टी संगठन के लोग लड़ रहे तो हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जिनको भी देखिए माटी का नाम लेके सब बेचने का काम किया, तो कितना दिन हम लोग मतलब बर्दाश्त करेंगे? नेता मंत्री का अब सँभालेगा राज, क्रांतिकारी बागडोर सँभालेगा। ना बिकेगा, ना बिकने देगा। यही लक्ष्य लेके चलना है हम लोगों को। कुछ विज़न मिशन है, आप लोग जारी नहीं कर रहे हैं। बाकी बीजेपी देखिए 195 कैंडिडेट का लिस्ट बाय ने लेटर पैड में जारी कर देती है और आप लोग जारी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि रीजनल पार्टी आप अपने आप को कहते हैं, तो आप आपके क्षेत्र के बारे में बाहर का दिल्ली का चीज़ यहाँ पे आके अनाउंस कर दे रहा है और आप लोग यहाँ लोकल होके नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। तो हम लोग तो अभी चेंगा है ना, हम लोग आराम से करेंगे, थोड़ा-सा गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर सँभलेंगे।
आज फाइनल रिजल्ट आएगा, भैया बोले हैं कि आज नाम उजागर करेंगे, तो थोड़ा-सा वेट करिए, नाम पता चल जाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है, अपना खतियान, अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना पहचान। प्रदूषण, धुआँ, ब्लास्टिंग वगैरह भी तो है कोल फील्ड में। जब आप अपना भाषा का, संस्कृति का, अपना माटी के प्रति आंदोलन करिएगा ना, तो यही सब में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आपका पूरा राज्य आपका है। जब आप राज्य का बात करेंगे, तो राज्य में अच्छा हो रहा है या खराब, वो सब एक ही में आ जाता है। आज घोषणा होना है लोकसभा कैंडिडेट का, राज पटेल भी रेस में है। हम कहाँ रेस में हैं? हम नाम सब आ रहा है कि राज पटेल भी लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं देखिए, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन हम ढाल बन के खड़ा है, पहले भी और अभी भी। टिकट मिलेगा लड़ेंगे? नहीं, ये अभी संभावना नहीं है, बाकी अगर पार्टी ऑफर करती है तो लोग तो लोकसभा टिकट के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको अगर ऑफर करती है तो आप क्या कहेंगे? लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। और बात बाकी बताइए आपके क्षेत्र के जो भी समस्याएँ थे, आप जितना में केस खाए हैं, वो सब में मुआवज़ा वगैरह लगातार जो भी पेंडिंग वगैरह था सब मिल रहा है? हाँ, सब कुछ क्लियर हुआ है। अभी बहुत हाँ? अभी अभी जितना भी मुआवज़ा कुछ पैसा पेंडिंग वगैरह था वो सब देखिए, इंश्योरेंस में क्या होता है ना, कुछ-कुछ फँसा होगा, तो इंश्योरेंस में जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट जो है आने में लेट हो जाता है, उसके कारण फँसा होगा, बाकी सब क्लियर है। हमारे साथ में कुलदीप भी हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। कुलदीप जी, किन विज़न के साथ में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो देखिए, कहने का तात्पर्य है कि 2 साल का आंदोलन जो हुआ और आंदोलन के माध्यम से कहने का मतलब है कि जो दंश हम लोग को झेलने को मिला है 23 सालों में, हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ़ झारखंड के जितने भी नेता हैं, कहीं न कहीं शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं, जो कि झारखंड में निवास करते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों को ठगने का काम सिर्फ़ सभी पार्टियों ने किया है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का एक नवनिर्माण हो, झारखंड की एक एक नई बदलाव हो, नया दिशा मिले। इसी के लिए टाइगर जयराम दादा ने 2 साल मेहनत किया ताकि झारखंड के लोग जो सोए हैं, अपने हक अधिकार से जो वंचित हैं और अपने हक अधिकार से जो वंचित है, अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, वो अधिकारों को दादा ने समझाया और लोगों को जागरूक किया ताकि जो झारखंड की स्थिति जो कि देख सकते थे झारखंड की स्थिति को झारखंड को गर्दन तक निगला गया था। और कहीं न कहीं जयराम दादा के आने से कहीं न कहीं आज झारखंड की स्थिति में स्टेबल माने स्थिरता आई है और झारखंड के लोग संभले हैं और धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं और अपने हक अधिकारों के प्रति बात कर रहे हैं। आज कहीं भी जाइए, आज युवा जो भी है जयराम दादा का देन ही है कि आज युवा वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे वो जिला हो, कहीं भी जाते हैं तो अपने हक अधिकार की बात पूरे मतलब कि ठोक के रखते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये मिलना चाहिए। ये पहले नहीं होता था पारदिशा क्योंकि झारखंड के लोगों के पास और हम लोग जैसे युवाओं के पास जानकारी का अभाव रहता था कि हमारे हक अधिकार क्या है, आगे चल के हम लोगों को इसके आगे क्या करना है। कहीं न कहीं आज 2 साल के आंदोलन में झारखंड को एक नई दिशा मिली और चुनाव तो बात की बात है, जयराम दादा ने दिल तभी जीत लिया कि लोगों को अकेले अपने दम पर जगाने का कोशिश किया और झारखंड के लोगों को जगाया भी। ऐसा खबर आ रहा है उड़ते-फिरते सूत्रों से कि जयराम महतो के जो कॉम्पिटिटर होंगे, वो होंगे मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम से और आजसू से या बीजेपी से सीपी चौधरी होंगे, तो आप उनसे किस प्रकार से फाइट करेंगे? तो देखिए, कहने का तात्पर्य है कि गिरिडीह लोकसभा का आगाज़ और जयराम दादा ने आह्वान कर दिया है कि मैं गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 साल के आंदोलन के माध्यम से और देखे हैं कि किस तरह हमको लगता है कि जो नेता विजयी हुए थे, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो। लेकिन हम लोग को नहीं लगता था कि जनता की कोई हित की बात करता था। मोटा-मोटी 4 साल, साढ़े 4 साल बीत गया, चाहे वो लोकसभा हो क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ गया तो 5 साल बीत ही गया है और साढ़े 4 साल विधानसभा का होते चल गया। कोई भी मुखरता के साथ झारखंड की कोई बात नहीं रखा और जयराम दादा ने अकेले ना कोई पद में रहते हुए उन्होंने मुखरता के साथ चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो अपने सभी परिस्थितियों को छोड़कर वो मुखर रूप से झारखंड के लोगों के लिए लड़े और अपनी बातों को रखें। अच्छा, आप लोग नेगेटिविटी नहीं निकाल पाते हैं कि इसने ये काम नहीं किया, हम ये काम करके दिखाएँगे, ये सब ऐसा कुछ मैनिफेस्टो लेके आएँगे? दादा देखिए, कहने का तात्पर्य वो है क्योंकि मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं करता लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि आप विगत देखे होंगे 5 सालों की राजनीतिक आप देख चुके हैं, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो। कहने का मतलब है सिर्फ नेतागण जाते हैं और कहीं न कहीं सिर्फ जो कि वो विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, फंड का सिर्फ उपयोग ये लोग करते हैं ताकि
इन्हें ठेकेदारी के माध्यम से अपना कमाने का मौका मिले ताकि चुनाव में उस पैसा का यूज कर सके। कहने का मतलब है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा में हो, दोनों में जनता भरपूर मात्रा से लोगों को विश्वास के साथ वोट देती है कि हमारा राज्य हो चाहे वो देश हो, उसमें एक अच्छी नीति बने ताकि वो अपने राज्य हो चाहे देश हो, वहां पर वहां के लोगों को एक हक अधिकार मिले। अच्छा, जेबी केसेस में बड़ा चेहरा जयराम महतो है, उनके नीचे जितने भी हैं सभी तो रेगुलर रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, जो जिस स्तर से उस स्तर से योगदान दे रहे हैं। आज कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगा, रेस में आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, चाहे बाकी कोई और भी हो सकता है। तो लोगों में मनमुटाव नहीं होगा आज किसी एक आदमी का घोषणा कर देगा कि हाँ, उसको तो एमपी बनाने चल दिया, अब हम क्या करेंगे, हम भी तो सामान खटे हैं, हम भी पैसा खर्चा किए हैं। देखिए, जेबी केसेस के जितने भी संगठन में जितने लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और काम करने वाले हैं, उसमें भी एक देखते होंगे कि मुखरता के साथ कौन आ रहा है। और उस क्षेत्र में कहने का तात्पर्य है, टाइगर दादा ने पहले ही कहा था कि जेबी केसेस एक ऐसी पार्टी है कि जमीन पर बैठ के सभी पद हो चाहे वो टिकट हो, जमीन पर बैठ के और सर्वसम्मति से ही टिकट दिया जाएगा। अनेक अलग पार्टियों की तरह हम लोग उस तरह की काम नहीं करेंगे कि जिस प्रकार पार्टी घर बैठे ही ऐलान कर देती है कि इसका टिकट इस बार कट गया, उसको मिलेगा सर्वे के आधार पर। लेकिन हम लोग का सर्वे पहले ही हो चुका है, 2 सालों के आंदोलन में वो चेहरे निखर कर आए हैं। और जो व्यक्ति उस मतलब टिकट के लिए जो दावेदार हैं और जो उसके लिए प्रबल दावेदार होंगे, उन्हीं को मिलेगा वो टिकट। इस कहने का तात्पर्य है, कार्यकर्ता तो बहुत पार्टियों के बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें में से ही परफेक्ट और जो कि स्वच्छ जो होंगे, वही इस लोकसभा में उनको टिकट दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में जेबी केसेस की युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष जी कुलदीप जी, और हमारे साथ हमने राज पटेल से भी बात की है। आज टिकट का बंटवारा होना है, तो देखते हैं कि किनका किनका नाम अनाउंस होता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है जेबी केसेस के लिए, और एक बड़ा चैलेंज भी होगा कि किसका नाम हम लोग दें और ना दें, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ था आंदोलन से। तो ये देखने वाली बात है। बाकी रिपोर्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आगे का जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।